हर हर महादेव। जय पार्वती मैया। इस हरतालिका तीज व्रत कथा को मैं संपूर्ण रूप से आप सभी के सामने कहने जा रहा हूँ। जो भी त्रुटि हो आप मुझे क्षमा करें और इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। हरतालिका तीज व्रत कथा जो इस प्रकार है। जिनके दिव्य वेश राशि पर मंदार पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर कंठ में मुंडों की माला है, जो माँ पार्वती दिव्य वस्त्रों धारण कर बैठी है, भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं। मैं इन दोनों माँ भगवती व भगवान शंकर जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, आप हमें उस गुप्त व्रत को कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों में सरल हो व महान फल देने वाला हो। हे नाथ, आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, अब हम आपको किस प्रकार प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले, यह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत तथा वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमने मेरा यह आसन प्राप्त किया है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन यह व्रत को तुमने विधि पूर्वक किया। हे देवी, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है। शंकर जी बोले, भारतवर्ष में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेकों प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं। वह जहाँ मृग आदि विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं, गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। हे गिरजे, तुमने बालकाल्य में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे मुख करके धूम्रपान किया, 64 साल बेल के पत्ते भोजन करके तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर, वैशाख में अग्नि में प्रवेश, वह सावन के महीने बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता चिंतित रहते थे। वे सोचने लगे कि मैं किस प्रकार इस कन्या का विवाह करूंगा। उसी समय देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। तुम्हारे पिता ने देवर्षि नारद जी को आता देख बड़े ही आदर से आसन पर विराजमान कर कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? अहो भाग्य है, आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है मुनिवर? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे स्वयं विष्णु जी ने भेजा है। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं। आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ करा देवे। उसी समय खुशी पूर्वक हिमाचल जी ने कहा कि हे नारद जी, मैं धन्य हो गया। वासुदेव जी स्वयं ही मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। यह मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हीं से अपनी कन्या का विवाह कराऊंगा। हिमाचल की यह बात सुन देवर्षि नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो भगवान विष्णु जी के पास जा पहुँचे। वहां जाकर बड़े ही आदर से नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल जी ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। पिता के इन वाक्य को सुन पार्वती जी बड़े ही दुखी मन से
अपने सहेली के घर चली गई और वहां जाकर विलाप करने लगी। तुम्हें विलाप करता हुआ देख तुम्हारी सखी ने तुमसे कहा कि हे देवी, तुम किस कारण विलाप कर रही हो? उसी समय तुमने कहा कि मेरी मन की अभिलाषा है, मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं, मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। इतना सुन तुम्हारी सखियों ने कहा कि हे देवी, हम उस स्थान पे चलते हैं जहाँ तुम्हारे पिता ना आ पाए। उसी समय तुम वहाँ से वन को चली गई। तुम्हारे पिता हिमाचल तुमको सभी जगह ढूंढने लगे और मन में विचार करने लगे कि कोई देव दानव या किन्नर मेरी कन्या को तो नहीं हर ले गया। मैंने नारद जी को यह वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह मूर्छित हो गए। उसी समय सभी लोग हाहाकार कर वहां आ पहुँचे और हिमाचल जी से बड़े आदर से कहा कि हे गिरिराज, आप क्यों मूर्छित हुए? क्या कारण है, हमें बताइए। हिमाचल जी बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने कन्या का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ तय कर दिया है, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? इस प्रकार कह के गिरिराज जी विलाप करने लगे और दुखी मन से तुम्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे। यहाँ तुम अपने सखियों के साथ जंगल में घूमती हुई एक नदी के तट पर आ पहुँची। वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखाई दी। तुम अपने सखियों के साथ उसी गुफा में प्रवेश कर गई। वहाँ तुमने मिट्टी का शिवलिंग बना करके मेरी आराधना की। तुम्हारे पूजा के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मैं उस स्थान पर आ पहुँचा जहाँ तुम्हारी सखियाँ दोनों ही मेरी आराधना कर रही थी। मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? उसी समय तुमने कहा कि हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। उसी समय मैं तथास्तु कह पर्वत पर चला आया। यहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें सभी जगह ढूंढते हुए उस वन में आ पहुँचे जहाँ तुमने मेरा पूजन किया था। वह उन्होंने तुम्हारे सखियों को देखा और तुम्हारे पास आ पहुँचे। तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में क्यों चली आई? क्या कारण है? तब तुमने कहा कि हे पिताश्री, मैंने अपना संपूर्ण जीवन महादेव जी को दे दिया है और इस प्रकार मैं किसी और से कैसे विवाह कर सकती हूँ? तब तुम्हारे पिताजी ने कहा कि जिसमें तुम्हारी इच्छा ही ना हो वहाँ मैं तुम्हारा विवाह कैसे कर सकता हूँ पुत्री। इतना कह तुम्हें घर ले आए और तुम्हारा विवाह विधि पूर्वक हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, इस व्रत के ही प्रभाव से तुमको मेरा यह अर्धासन प्राप्त हुआ है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको तुम्हारी सखियाँ हरण कर ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। हे प्रिय, जो भी स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करती है वह 7 जन्म तक राज सुख को प्राप्त करती है, और जो भी स्त्री इस दिन अनाहार करती है और व्रत को नहीं करती वह 7 जन्म तक बंदिया एवं विधवा होती है। उसे धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख मिलता है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली स्त्री सूकरी के रूप में अगले जन्म को प्राप्त होती है। फल खाने वाली स्त्री बानर के रूप में, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोख वह दूध पीने वाली सांपनी के रूप में जन्म लेती है। हे प्रिय, मांस खाने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, वह सभी चीज़ें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। जो भी स्त्री इस प्रकार मेरे इस उत्तम व्रत को करती है वह मेरे समान वर को पाती है और इस लोक में सुख भोग कर अंतिम में परलोक को जाती है।
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।